खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। खुश आज रहिए। मेरा जन्मदिन है। वाह बधाई हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखें। आप बहुत अच्छे दिखते हो हाँ हमेशा। आप भी बहुत अच्छे दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। आप भी बहुत अच्छे दिखते हो। आज आज मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ, बताओ हम क्या सेवा करें आपकी। सिर्फ आपका आशीर्वाद लेना था। पढ़ते भी हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? तीसरी। तीसरी में। हाँ। कथा सुनते हो? हाँ, क्या अच्छा लगा कथा में? कथा में मुझे कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भजन भी याद है। कौन सा? मेरे सावरे। सुनाओ एक लाइन। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वाह। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वाह। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरों का मजरा नहीं है। वाह, कोई सुंदर। अंगूरों का मजरा नहीं है। वाह बहुत सुंदर। खुश रहो। पीछे किसका प्रश्न है और? हाँ। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि वृंदावन आने से क्या लोगों के कष्ट कम होता है? जैसे मेरे पिताजी के बीमारी की वजह से दोनों पैर कट गया। हाँ। फिर एक बार हम वृंदावन ऐसे ही घूमने के इरादे से आए थे। हाँ। फिर दोबारा हम पापा को व्हील चेयर से 2 बार वृंदावन के दर्शन कराए। अभी पापा पधार गए हैं, उसके कुछ दिन पहले मैं हमने बिहार जी में व्हील चेयर से उनको दर्शन कराया। और जब वो खत्म हुए, ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद राधा नाम जपा था मैंने जब वो कोमा में थे। और जब वो मतलब मृत्यु सैया पे चिता पे लेटे हुए थे तो मैंने श्रीमन नारायण और राधा रानी का और बिहारी जी का नाम लिया था। ठीक है। तो क्या इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले भगवान का धाम वास पाया, धाम में बिहारी जी का दर्शन किया, तो धाम में आने से पाप तो कम होते ही हैं। हमारे जीवन में जो पाप होते हैं वो भगवान के सन्निकट जाते ही वो पाप घबराने लग जाते हैं, सारे पाप निकल निकल करके जाने लगते हैं। और जो भगवान के आश्रित हो जाता है तो वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि मृत्यु के पहले कोई भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान के सन्मुख आते ही, जैसे कितने भी दिन का अंधकार हो कमरे में, लेकिन एक दीपक जलाते ही वो सारा सैकड़ों साल का अंधकार ही क्यों ना हो, एक दीपक जलाते ही वो अंधकार मिट जाएगा। ऐसे भगवान की एक कृपा होते ही, भगवान के चरणों में समर्पण करते ही जन्म जन्म के पापों का अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रभु जी जैसे एक चीज पूछनी है कि जैसे मैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जब परिक्रमा चालू करी तो मैंने बिहारी जी से बोला कि मैं ये जो परिक्रमा कर रहा हूँ ये हमारे माता पिता की आत्मा की शांति के लिए, इसका जो भी पुण्य हो वो उन्हें मिले, क्योंकि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते अच्छा हैं। है, क्या आप ये लोग- सही है? बिल्कुल सही है। इसलिए हम लोग बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जब भी तीर्थ में जाओ, गंगा यमुना सरयू सरस्वती, तो पहली डुबकी अपने पूर्वजों के नाम की, पिता की, माता की, दादी की, दादा की डुबकी लगाने से आपकी तीर्थ यात्रा का फल आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। जब आप तीर्थों में आते हैं, आप वृंदावन आए तो निश्चित आपके पितर तृप्त हो रहे होंगे। जब हम नदियों में नहाते, गंगा यमुना, जैसे आप यहाँ आए यमुना जी नहाए, हरिद्वार गए गंगा नहाए, जी। तो गंगा नहाने के बाद ना शरीर पहुंचना नहीं चाहिए। पता है आपको एक तरीका, जैसे पुरुष वर्ग के लिए है ये बात, सिर्फ पुरुष लोग ध्यान देंगे। जैसे आप तीर्थों में जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं, तो वहां स्नान करने के बाद आप शरीर के पानी को, टपकते हुए पानी को पहुंचाना करें, पानी को टपकने दिया करें। क्यों? हमारे स्नान करने के बाद जो हमारे शरीर से पानी टपकता है, उस टपकते हुए पानी से हमारे पितर तृप्त होते हैं। ये तीर्थों का फल है। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम किसी भी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, जैसे बिहारी जी के दर्शन किए, तो हमसे किसी ने बोला कि जब भी आप प्रभु के दर्शन करो तो ये बोला करो कि जिन आंखों से प्रभु हम आपके दर्शन कर रहे हैं, उन आंखों से हमारे जो माता पिता इस दुनिया में नहीं है वो भी आपके दर्शन करें और उनको सदगति प्रदान करें। क्या बिल्कुल, ये तो सही आपकी है? आंखों से देखा हुआ पुण्य उनको भी प्राप्त होगा। बताए ना कि पुत्र के द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने पितरों को तृप्त करता है, वो अपने माता पिता, दादा दादी, पूर्वजों को वो पहुंचता है कुछ दशांश। श्रीमन नारायण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपके मुख बिंदु से बहुत से मैंने अपने क्षेत्र में देखे घरों में जिनके माता पिता की इज्जत नहीं होती थी, बहुएं सम्मान नहीं करती थी, आपका सत्संग सुनने के बाद मैंने देखा लोगों के घरों में
इज्जत बढ़ गई है बुजुर्गों के प्रति। वाह, ये बात सही है। तो प्रभु जी आपसे बस विनती है कि आप ही जैसे महान लोगों ने हमारे सनातन धर्म को और हमारे बड़े बुजुर्गों के मतलब बड़े बुजुर्गों को क्या नाम है कि मतलब बड़े बुजुर्गों को रोटी पानी मतलब हर चीज की सुविधाएं प्रदान की है। घर में इज्जत मिल गई। जो बहुएं माता पिता की इज्जत नहीं करती थी वो अपने ससुर को माता पिता के रूप में देखने लगी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। श्रीमन नारायण। खुश रहिए। मैं कानपुर से हूँ। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा, सिर्फ रोना आ रहा है। आपने बहुत कृपा की हमारे ऊपर। मैं घर गया था तो 4 दिन में 10,000 रुपए लगे थे। आपने 3 महीने दवाई कराई हमारी, न जाने कितने पैसे लगे होंगे आपके। कोई बात नहीं। गुरुजी आप अब खुश मैं रहिए। बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब आप खुश रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आप ठीक। खुश रहें, यही भगवान से बस प्रार्थना। गुरुजी ऐसी कृपा बनाए रखना सभी पे। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? ये मैया को ले। अच्छा, गुरुजी हाँ जी, राधे राधे, प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे यहाँ बलि प्रथा है, तो हम आपकी कथा सुनते हैं, तब से हमने मांसाहार सब छोड़ दिया है। अभी तक हमने हमारे बच्चे को कभी कुछ मांसाहार खिलाया नहीं है, तो उससे हमारे परिवार को तकलीफ हो रही है। क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं तू हमारी माताजी की विरोधी है। तो काहे विरोधी हैं? क्योंकि मैं इनको भगवान का भक्ति से जोड़ती हूँ, इसीलिए। वो क्या चाहते हैं कि बकरा बकरी चढ़ाओ? हाँ, इनको खिलाओ, खुद भी खाओ। काहे, कहाँ लाए हो किसी को? हम समझाएं। हमारे पति आए थे, लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर। क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। हैं जगदीश? हैं जगदीश? कहाँ है? नहीं है लगता। पहचानो है कहीं? वो दूसरे पंडाल में ठहरे हैं। अच्छा, सामने वाले में है। ठीक है। वो आए। अच्छा, ये जगदीश हैं। जय जगदीश हरे, थोड़ी बात कराओ इनसे। हमारे पहले थी ना ये, वो चलता है, वो चलता ही रहेगा। इसको रहने का है तो रहे, न कोई बात नहीं है। तो ये कहाँ जाए फिर? वो इसकी मम्मी के घर पे छोड़ दूंगा। और क्यों? क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीश। जगदीश। पिताजी का नाम? काड़ू भाई। माइक पास में लो। काड़ू भाई। काड़ू भाई। क्या करते हो आप भैया? क्या काम क्या करते हो? वो ऑटो चलाते हैं। ऑटो। कहाँ रहते हो? वो गुजरात में, राजकोट। राजकोट में। तो आपके यहाँ पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है? बकरा बकरा काटने की। वो तो आप भी खाते हो बकरा? हाँ, खाते हैं। तो बकरा की बलि चढ़ाना सही है? वो हमारे पहले से पूर्वजन है ना, वो करते हैं, वो हमारे को करना पड़ता है क्या? सुनो, देखो, पूर्वजों ने यदि कोई गलत परंपरा चलाई, गलत प्रथा चलाई, तो क्या हम भी उस गलत प्रथा को चलाएंगे? उनकी शायद कोई मजबूरी उस समय रही हो, तो उस मजबूरी में उन्होंने काम किया हो। आपकी हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। वो नो करे तो गलती किसकी किया? वो जो कोई होगा वो गलती तो हमारी होगी ना। ना। अब बताओ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो इसमें आपकी कोई गलती है? नहीं। फिर तो आपके बड़े बुजुर्गों ने बकरे की परंपरा शुरू करी, तो उसमें आपकी क्या गलती है? वो तो रहेगी, इसको रहने का है तो कोई बात नहीं। बाकी इसकी मम्मी के घर पे छोड़ दूंगा। नहीं, पत्नी को मम्मी के घर क्यों छोड़ना है? आपकी पत्नी अच्छी है कि नहीं? वो अच्छी है। तो फिर क्या दिक्कत? देखो, आप बताओ, मैं आपकी उंगली काटूं तो आपको दर्द होगा कि नहीं? वो तो होगा दर्द। तो फिर आप गर्दन पे तलवार चलाते हो बकरे की, उसका अपराध क्या है ये तो बताओ। बकरे की क्या गलती थी कि आपने उसकी गर्दन पे तलवार चलाई? वो तो हमको नहीं मालूम। वो पहले से चालू है तो करना, चालू होना ही चाहिए नहीं, ना। पहले से चालू है तो बेटा वो गलत परंपराएं हैं, तो क्या हमें उसको बंद नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भी गलत परंपरा थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा किया करते थे, तो भगवान कृष्ण बोले इंद्र की पूजा नहीं करना, आज से गिरिराज जी की पूजा करनी है। तो सारी गलत परंपराएं, जो नंद बाबा भी कुछ गलत परंपराएं इंद्र की पूजा की थी, उन्हें बंद करा के भगवान ने गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। भगवान ने भी इन गलत परंपराओं को बंद किया। आप जैसे, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, तो आप जैसों को गलत परंपराएं बंद करके सही परंपराएं आपको चलानी चाहिए। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है कि बताओ, वो किसी की हत्या करने को, आप किसी की हत्या करना ठीक समझते हैं? नहीं समझते, पर वो हम इसकी समझते तो हमको निकाल देते हैं। क्या कौन? करें? हमारे घर वाले। घर वालों को हमारे पास लेके आना। इसलिए मेरे को मेरे घर वाले के साथ रहने का है। इसके साथ तो नहीं घर रहने वाले का के कोई संग बात रहना है, घर वाली के संग नहीं रहना। नहीं रहने का। क्यों? बस तो घर वाली के संग क्यों नहीं रहना?
वो हमारा जो चलता है वो नहीं करेगी तो नहीं रहने का हमारे को इसको। अरे भाई, तो आप तो देखो, आपकी पत्नी तो अच्छा रास्ते पे चलना चाह रही है। तो वो इसकी मम्मी के घर पे जाके बड़े मंदिर में बैठ जाए, मेरे को कोई मालूम नहीं है। तो आप भी इनकी तरह अच्छे बनो ना, इसमें क्या नुकसान क्या है? वो जो चलता है वो तो करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? बस जो चलता है वो क्यों करना पड़ेगा? आपके बाप दादों के यहाँ जो परंपराएं गलत चली आ रही हैं, उन्हें आपको बंद करना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, क्या किसी की हत्या करना सही है? वो तो नहीं है। फिर जब आपको पता है कि गलत है, तो फिर गलत परंपराओं को क्यों इसलिए चला रहे हो कि बाप दादों की परंपरा चल रही है? तो इसके लिए मेरे को भी घर से निकल दे, मेरे को निकलने का है। आपके पिताजी को मेरे पास लेके आना, मैं उन्हें भी वो समझाऊंगा। मेरा पिताजी तो नहीं है, ऊपर चले गई है। फिर कौन है? मेरे मम्मी वो सब कुछ है, मेरा काका सब है। तो काका को लेके आना, काका को समझाएंगे। क्या है, पहले के लोग मांस खाते थे, तो उन्हें इसी बहाने कि बहू के बेटा हो गया, उनके घर शादी हो गई, इसी बहाने उनको बकरा खाने का मिल जाता था, है ना? तो उनने परंपरा बना दी कि जी शादी होगी, बच्चा होगा तो बकरा चढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनको इसी बहाने खाने को मिल जाए। अब वो परंपरा बन गई। अब आप लोग समझदार हो तो किसी गलत पर, हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है। आप हिंदू हो ना, सनातनी हो ना, तो चींटी को मारना भी पाप होता है ना। हमारे यहाँ चींटी को भी नहीं मारा जाता, अहिंसा ही परमो धर्म का पाठ पढ़ते हैं। किसी की हत्या करना, क्या आप किसी मरे हुए बकरे को जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं। तो जब जिंदा नहीं कर सकते जगदीश भैया, तो फिर मारने का अधिकार किसने दिया? वो अधिकार है इसलिए वो पहले से है, तो क्या करे? तो पहले की परंपराएं गलत थी तो उनको बंद करो ना। वो हमारे से थोड़ी बंद होगी। हो जाएगी। जैसे आपकी पत्नी बोली नहीं करना, आप भी बोल दो मैं पत्नी का साथ दूंगा। पति को हमेशा पत्नी का साथ देना चाहिए, तो काका का साथ नहीं देना चाहिए। तो मेरे को भी पत्नी के साथ काट देता है सब लोग, हाँ? देश के साथ रहा। हाँ तो रहना, पत्नी काका के संग सारी जिंदगी रहोगे कि पत्नी के संग? वो तो मेरे को बोलता है कि दूसरी शादी करा दूंगा। अरे वो नहीं मानती। तो काका आपका है? सही है। आपके ये बच्चे किसके हैं? दो। ये मेरे बच्चे हैं। तो अब ये बच्चों का क्या होगा? कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? आप दूसरी शादी कर लोगे फिर? वो इसको नहीं रहने का तो मैं नहीं शादी करूंगा, वो बच्चे को मोटा करूंगा और क्या करूंगा। तो आप दूसरी शादी कर लोगे? नहीं करूंगा, वो दो बच्चों को बड़ा करूंगा। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी के साथ रहो। पत्नी कितनी अच्छी है आपकी। आपको पत्नी से प्यार नहीं है क्या? वो मेरे को तो कुछ नहीं है ऐसा। काका से प्यार है? हाँ काका से है। काका से प्यार है, पत्नी से प्यार नहीं है? नहीं है। अरे बड़ा जबरदस्त प्रभाव है काका का। गुरुजी, मैं भक्ति के मार्ग पर चलती हूँ, बच्चों को भी भक्त बनाना चाहती हूँ, तो इससे सभी को परेशानी होती है। सब कहते हैं कि इनको भगत नहीं बनाना है, और ये सब कह रहे हैं अगर तुझको भक्ति करनी है, अच्छे मार्ग पर चलना है, तो ये बच्चे हमें दे दे, तू अकेली निकल जा। अब मैं तो अब आपके वो सब ससुर चाचा ससुर लोग सब गलत राह बता रहे हैं आपके पति को, और वो बता रहे हैं सब राह गलत। उसी राह पर चलना चाह रहे हैं, अच्छे मार्ग पर नहीं चलना चाह रहे हैं। मार काट के मार्ग पर चल रहे हैं। बताओ, बकरे की हत्या करने के राह पर चल रहे हैं। जीव हत्या के मार्ग पर चलने वाले कैसे अच्छे हो सकते हैं? पर आपके पति को वही अच्छे लगते हैं। वही हुआ ना कि जब मंथरा ने कैकेयी के कान भरे तो इस तरह भर दिए कि दशरथ जी उन्हें समझाए पर कैकेयी की समझ में नहीं आई। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया पर कैकेयी की समझ में नहीं आई। वही है, जब दुनिया कान भर देती है तो फिर ब्रह्मा समझाए तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। तो ये गुरुजी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? रावण को हनुमान जी समझा रहे हैं, रावण समझने को तैयार नहीं। तो आप तो अपने पति के साथ ही रहो। और वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ रहना है तो बच्चे को भी मांस खिलाओ, खुद भी खाओ, अपना नींद तोड़ दो। चलो आप धीरे धीरे, अभी उनका चाचा से ज्यादा प्यार है। पहले आप तो ऐसा करो कि आप अपना प्यार बढ़ाओ अपने पति से, ताकि वो ये ना कहें कि हम काका से ज्यादा प्यार करते हैं, वो ये कहें कि पत्नी से ज्यादा प्यार है। आप अपना जादू चलाओ पत्नी वाला। अब हम क्या कर सकते हैं गुरुजी? हम तो, हमसे हो सकता है वही। हो सकता है, आप सब कर सकती हो। अच्छा मार्ग दिखाते हैं लेकिन वो चलना ही नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करें? चलेंगे धीरे 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 धीरे। तो क्या मैं उनकी झूठी बातों को हाँ बोल दूं कि मैं मानूंगी, ऐसा कहूँ? नहीं, मांस खाना तो सही नहीं है। आप अपनी जगह तो आप बहुत अच्छी हैं, आप ही सही हैं, बाकी लोग ही गलत हैं, लेकिन आपको घर परिवार में भी रहना है। तो धीरे धीरे आप अपने पति को पहले अपने चाचा के चंगुल से निकालो, काका के चंगुल से। काका ने बर्बाद कर रखा है पूरा माहौल। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। आज हमें सोने भी दोगी मेरी माँ?
3 बजे सोए थे और 5:30 बजे जाग गए थे। बस माता जी। आंखें भी लाल लाल दिख रही हैं, जल्दी बोलो। महाराज जी सादर प्रणाम, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं भारतीय थल सेना में धर्म शिक्षक हूँ वाह और इसमें मैं झांसी में पोस्टेड हूँ जी। मैं यूपी अयोध्या का रहने वाला हूँ और मेरी पंडितानी भी मेरे साथ आई है, मेरे बच्चे भी दोनों मेरे साथ हैं जय महाराज जी। हो पंडितानी मैया की। तो महाराज जी आपके श्री चरणों में बस यही सादर निवेदन करना था कि भगवान राम ने भी कहा था कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तो जो जिन गुरु परंपरा का आप निर्वहन कर रहे हैं उसका जो डंका है संपूर्ण भारत क्या संपूर्ण विश्व में बज रहा है महाराज जी। और मैं उसका साक्षात प्रमाण हूं कि मैं जब भी मंदिर से आता हूं सुबह शाम तो जो आपका लाइव प्रवचन चलता रहता है मैं उसको सुनता हूं, या जो वीडियो पहले की जो आपके प्रवचन है उसको सुनता हूं। और जब भी अपने सेना के मंदिर परेड में कुछ बोलना होता है तो आपके प्रभाव से जो इस मस्तिष्क में बैठता है उसको उसी को बिखेरने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं पहली बार यहाँ मथुरा वृंदावन में दर्शन करने आया, तो जब वहां से चले तो सबकी बड़ी अभिलाषा थी कि आपका दर्शन हो जाए और इन्हीं रास्तों से गुजर रहे थे तब तक देखिए आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो आज ये मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई महाराज जी आपके सादर श्री चरणों में। खुश रहिए। सादर प्रणाम। कोई प्रश्न है? सब बस यही आपके श्री चरणों में प्रणाम है और बस यही कहना था महाराज जी कि आपके सबके प्रभाव से ये जो संपूर्ण विश्व में सनातन का परचम, सनातन का जो झंडा है वह लहरा रहा है, उसके आप सभी लोग अग्रदूत हैं। उसी अग्रदूत की नाती है सनातन आप सबके पीछे सुरक्षित है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। सादर प्रणाम महाराज जी। चलिए। राधे 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 रे गुरु जी। हाँ मैया। आपके चरणों में प्रणाम करते गुरु जी। खुश रहिए। एक प्रश्न पूछना गुरु जी। पूछ लो। ये गुरु मंत्र दे रखा है उसके बारे में पूछना जी। गुरु मंत्र दे रखा है हाँ। तो क्या पूछना उसमें? पूछना जी। 3 साल हो आपकी कथा सुनती हूँ। अच्छा सुनो कथा, बगल में दो पड़ोसन को माइक। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु मेरा पति बहुत शराब पीता है, इसे गुरु इधर आए। कहाँ बात कराओ, पति परमेश्वर से बात कराओ, होगी सब ठीक। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ कथा सुना करो बस, अभी बैठो। शराब पीते हो? जी सर बीच बीच में पीते हो। बीच बीच में मतलब जैसे कभी- बीच बीच में कभी- पानी पीते, भोजन कभी- करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे, ना ना वो कभी- बीच? ना ना कभी कभी सर फिर कौन सा बीच? कभी कभी पीते हैं। कभी कभी शनिवार की मंगलवार? ना, वैसे कुछ नहीं, शनि मंगल कुछ नहीं है सर। हाँ। वैसे पीते हैं बीच बीच में कभी कभी। कितने की पी जाते हो? लेते 400-500 की। एक बार में 400-500 की? तो 400-500 की कितने लीटर आती होगी? लीटर नहीं सर। हैं? आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। 500 बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। ये बच्चा, इसको भी पिलाते हो शराब? ना ना इसको क्यों? नहीं पिलाएंगे मेरे। भाई एक आध चम्मच उसको भी पिलाना स्टार्ट करो। ना ना मतलब ही नहीं, क्यों पिलाऊं सर? क्यों? नहीं पिलाऊं। तो बड़ा हो जाएगा तब पिलाओगे? नहीं पिलाऊं। क्यों? मेरी मर्जी, नहीं पिलाऊंगा सर। खुद अगर पीता हूँ इसको क्यों पिलाऊं मैं? तो जो आप पीते हो फिर वो भी तो जिद करेगा, जो आप पीते हैं अच्छी होगी इसलिए तो आप पी रहे हैं, फिर बच्चा भी बोलेगा हमको ही इसके पिलाओ। सामने तो नहीं, चलो कहीं छुप छुप के कर लेते हैं। छुप छुप के पी लेते हो तो उसको पता नहीं चलेगा कभी कि हमारा बाप छुप छुप के शराब पीता है? चलो तब छोड़ देंगे सर। तो आज पीते हैं। तो जब अभी नहीं छोड़ पाए तो तब कैसे छूटेगी? छोड़ देंगे सर, हम इतने आदि थोड़ी है कोई दारू पीने के। तो भाई जब आदि नहीं हो तो अभी छोड़ दो ना मेरे भाई। कल को ये बच्चे बड़े होंगे और शराबी बन गए, भगवान ना करे कि ये बन जाए, अच्छी राह पर चले, पर कल को बने तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी, आप ही जिम्मेदार होंगे इसके। क्यों गलत राह पकड़ना? जो पैसे शराब में बिगाड़ना, वो क्यों ना पैसे बचाए जाएं, अपने लिए खर्च करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ। जरूरत से ज्यादा पैसा है तो फिर दान पुण्य करके कुछ पुण्य कमाया जाए। शराब पी के क्या मिलना है? ना कुछ नहीं मिलना शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? नहीं। फिर यदि आप पीते हो जी तो फिर बच्चों को भी पिलाओ, क्योंकि आप पीते हो तो अच्छी होगी इसलिए। और यदि वो आपके लिए गलत है, आपके बच्चों के लिए यदि शराब गलत है तो आपके लिए भी गलत है, फिर आप भी मत पियो। तो शराब पीना गलत है कि सही है? जैसा आप बोलोगे सर। नहीं गलत है कि सही पूछ रहे हैं हम। आप जैसे बताओगे सर, तो अच्छा भी है गलत भी है। शराब पीना सही है? देखो सर हैं? किसी में वैसे है नहीं कि किसी में लिखा है सर शराब गलत है। शराब लिखा है ना, पंच महापाप में शराब को पाप महापाप में रखा गया है। अभी हम जेल में कथा सुनाने गए थे, वहीं से आज यहाँ आए हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में कथा थी, वहां मैं कैदियों से मिला, 4000 कैदियों से। उन 4000 कैदियों से जब मैं मिला तो निष्कर्ष निकला, मैंने पूछा कि आपने कौन सा गुनाह किया, कौन सा गुनाह, क्यों जेल में आए? तो लगभग 99% लोगों ने बताया कि हमने शराब पीने के कारण किसी के साथ बलात्कार किया, किसी के साथ चोरी की, किसी के घर में किसी का मर्डर कर दिया उस नशे की लत में। मतलब पूरे क्राइम की जड़ शराब है। जेलों में जाकर देखना, शराब के कारण जेल भरे पड़े हैं। और आप कह रहे हो शराब पीना कहाँ लिखा कि गलत? लिखा है, पंच महापाप में शराब का नाम आता है।
शास्त्रों में लिखा है शराब पीना महापाप, पाप नहीं महापाप लिखा है। तो शराब पीना सही है कि गलत है आपके हिसाब से? गलत है फिर। तो क्यों पीते हो? चलो छोड़ देंगे सर। कब से छोड़ देंगे? छोड़ देंगे धीरे धीरे। कब से? देखते हैं अभी छोड़ लेंगे। हम आपके अच्छे की बात कह रहे हैं कि आपके बुरे की बात कह रहे हैं? अच्छे की बात कह रहे हो। तो फिर आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा? इनका कहने का मतलब है पता क्या गुरुजी, हाँ, पहले ये दूसरे लोगों को बातें सुनाते हैं, फिर जब मैं पूछूं तब बोलते मैंने नहीं सुना है भाई। माइक पास में लो। ठीक है सर। हाँ, देखो दूसरों के चक्कर में अपना घर क्यों बिगाड़ना? वही तो मैं बताता हूँ इसको सर। तो आप वही पहले मेरा कहने का मतलब है, ये क्यों करती है गलत? वो नहीं करती। मैं करता हूं। आप शराब पीते हो, आप शराब पीना छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा। भाई पत्नी बेचारी किससे कहे मेरा बोल रहा पति, हूं कि आप मैं- शराब पीते हो और वो दूसरों से ये भी ना कहे कि हमारा पति शराब पीता है। देखो अभी ये घर पे ही थी, अभी पीछे से फोन आ रहे हैं भाई। किसके? इसके मिसिज के। हाँ हाँ भाई गए उधर, क्या किया आपने? हाँ, तो पत्नी मेरे- आपसे पूछ रही है कि शराब मैं पिए? इसको पूछता हूँ, बोलती नहीं जी मैंने बोला ही नहीं। क्या किसी नहीं को बोला? सुना, किसी को नहीं सुनाती हूँ। इसके देखो फोन इन बार-बार आ रहे। सब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, बस अर्थ सिंपल ये समझो शराब नहीं पीना। चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। कब छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा। तारीख लिखवा दो हमें। हाँ जी, तारीख लिखवा दो हमें, हमें तारीख बता दो कब छोड़ोगे। चलो अगले महीने तक छोड़ देंगे। अगले महीने तक? इस महीना अभी मतलब पियोगे? नहीं पीऊंगा, उतना मैं नहीं हूँ पीने का जी। ठीक है सर। हम आपसे कुछ मांगे? बोलो सर। दोगे? हाँ जी, क्यों नहीं। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो, दे हम देंगे। भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। कोई नहीं, दे देंगे सर। दे दो, फिर नहीं पीना शराब? ना। तो दे दिए? हाँ। पक्का? पक्का। अब नहीं पियोगे शराब? नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? बोला मैंने। वाह, वचन के पक्के हैं ये आदमी। अब देखो इन्होंने शराब हमें दे दी, हम भगवान के चरणों में, मैया लाल मैया कहाँ भागी जा रही हो तुम? घुस जाओ माइक में, बैठ जाओ मेरी माँ। वहां आदमी शराब छोड़ने के लिए बेचारा परेशान हो रहा है, यहाँ घुसी जा रही हो। तो अब ना पीना शराब। ठीक है, नहीं पीते गुरु। अब देखो ये पक्के वादे हमसे इन्होंने किए, अब नहीं पिएंगे। हमें पक्का वादा वचन, हमें पक्का विश्वास है कि आप शराब नहीं पियोगे। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। ठीक है? मेरा कहने का मतलब है जैसा मैं इसको बोलूं गुरुजी वैसा करे। हाँ, अब मैं सुनो, नहीं पीऊं। आप भी वैसी करना, आप जैसा ये कहें। और आप ये शराब नहीं पिएंगे अब? दूसरे की बात मेरे को नहीं आनी चाहिए। अब सुनो, अब दूसरों के घर में, पड़ोसन घर में जाके काहे तुम निंदा चुगली करती हो? अब नहीं करना है, पड़ोसन से बिल्कुल बात नहीं करना। अगर दोबारा करे मैं- सबसे बोलना हमारा पति बहुत अच्छा है। अब देखो अच्छे होगा ना आपके पति? हाँ, अब आप भी अच्छे बन के रहना। ठीक है। और पत्नी का वचन तोड़ दिया। अब जैसे हमसे आपने बोल दिया कि ये शराब नहीं पिएंगे, तो पत्नी देखो आप किसी से नहीं कहेगी कुछ, अब वो आपसे खूब प्यार करेगी। रोज ये पता क्या गुरुजी, ये हाँ। कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी। इसका ये नहीं, इनके एक कान में रुई लगा दो, नहीं, वो तो- जिस कान से सुने उसमें तो बढ़िया खुला रहा, जिससे निकलने की संभावना अभी ठूस दो। क्या दीजिए? अब नहीं निकालेंगी ये। ठीक है गुरु। ठीक है, आप भी मत निकाल देना हमारी बात कान से। चलो खुश रहो। प्रणाम।